बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। रमेश के विवाह को कई साल बीत चुके थे, मगर अभी तक वह संतान के सुख से पूरी तरह से वंचित था। एक दिन रमेश शिकार करने के लिए घर से निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी मीना उससे कहने लगी, आज तो आपको कोई ना कोई शिकार करना ही होगा, क्योंकि घर में जितने भी खाने पीने की वस्तुएं थीं, वो सब समाप्त हो चुकी है। रमेश कहने लगा, मैं जानता हूं मीना, जब तुम मेरी वजह से भूखी रहती हो ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। मीना कहने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भला आपकी वजह से मैं क्यों भूखी रहती हूं? रमेश कहने लगा, क्योंकि मैं एक शिकारी हूं और काफी समय से मुझे कोई ढंग का शिकार नहीं मिला है। अगर मैं शिकार के अलावा कोई और काम जानता तो शायद हमें यह दिन देखने ना पड़ते। मीना कहने लगी, भगवान पर भरोसा कीजिए, आज कोई ना कोई शिकार आपको मिल ही जाएगा। मीना की बात सुनकर के रमेश बड़े ही उदास मन से जंगल की ओर निकल गया और अपनी पैनी नजरों से शिकार को खोजने लगा। तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी। उसने देखा कि उस वृक्ष के ऊपर, अपने घोंसले के ऊपर एक चील बैठी हुई थी और ठीक उसके पीछे एक सर्प उसे डसने के लिए वह तैयार बैठा था। रमेश कहने लगा, अरे ये तो चील है और ये जिस अंदाज से बैठी हुई है, इससे लगता है कि ये अपने अंडों की हिफाजत कर रही है और यह सांप एकदम से घात लगाए बैठा है। अगर सांप ने इसे डस लिया तो यह बेचारी बेमौत मारी जाएगी। रुक जाओ। इतना बोल करके रमेश ने अपने तीर को कमान में चढ़ा दिया और उस सर्प के ऊपर वार कर दिया। कुछ ही देर में सर्प घायल होकर के नीचे गिर पड़ा और तड़प तड़प कर वहीं मर गया। अचानक वह चील रमेश की ओर देख करके इंसानी आवाज में कहने लगी कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, मैं इसके बदले में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? चील की जुबान से इंसानों की आवाज सुनकर के रमेश पूरी तरह से घबरा गया और कहने लगा, तुम तो एक चील हो, फिर भी तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकती हो? वह चील कहने लगी कि मैं एक विचित्र चील हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने तो मेरी जान बचाई है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? रमेश ने कहा, मैं मदद करने की कीमत नहीं लेता। चील कहने लगी, तुम तो बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, फिर तुम शिकारी क्यों बने? रमेश ने कहा, क्योंकि मुझे शिकार करने के अलावा और कोई काम नहीं आता, और वैसे भी अच्छे इंसानों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है। शादी के कई सालों के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं है। अगर मेरी कोई संतान होती तो मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। चील कहने लगी, मैं एक मायावी चील हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे घोंसले पर जो 2 अंडे देख रहे हो, यह कोई मामूली अंडे नहीं हैं, बल्कि जादुई अंडे हैं। तुम इन दोनों अंडों को अपने घर ले जाओ। एक अंडे से एक गरीब पुत्र जन्म लेगा जो सच्चाई का रूप होगा, और दूसरे अंडे से एक वीर जन्म लेगा जो बड़े दिल वाला होगा। रमेश उन दोनों अंडों को अपने घर पर लाकर के आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। रमेश ने कहा, मैं क्या बताऊं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है वह सत्य है या नहीं। मीना कहती है, हां, तुम्हारे हाथ में यह 2 अंडा बता रहा है कि तुमने जो कुछ भी देखा है वह सब सत्य है। अब और देर ना करो, जल्दी से इन अंडों को उठा करके रख दो। रमेश ने जैसे ही वह अंडे रखे, अचानक अंडों का आकार बढ़ने लगा और दोनों अंडे देखते ही देखते फूट गए। अंडों के फूटते ही 2 शिशुओं की किलकारी रमेश और मीना के कानों में गूंजने लगी। इसका मतलब वह मायावी चील सही बोल रही थी। यह दोनों अंडे तो वाकई चमत्कारी निकले। इतना बोल करके मीना ने अंडों से दोनों बच्चों को उठा लिया और रमेश से कहने लगी कि यह दोनों बच्चे तो बड़े ही सुंदर हैं। आज से यही दोनों हमारे पुत्र हैं। इनके जन्म से पहले ही इनकी भविष्यवाणी कर दी गई है, इसलिए मैं इनका नामकरण भी अभी से कर देती हूँ। इनमें से मैं एक का नाम रखती हूँ संजय और दूसरे का नाम रखती हूँ विजय। मीना की बातें सुनकर के रमेश मुस्कुराने लगा। समय इसी तरह से बीतता जा रहा था
और मीना अपने दोनों पुत्रों के मोह में इस कदर डूब गई थी कि वह भूल चुकी थी कि उसके दोनों पुत्र उसकी कोख से नहीं बल्कि अंडों से जन्मे हैं। ऐसे ही करीब 18 साल बीत गए। संजय और विजय 20 साल के हो चुके थे। वह दोनों भाई अपने पिता रमेश के साथ खेतों में हाथ बटाते थे। एक दिन वो दोनों अपने पिता के साथ खेत में बैठे हुए थे कि तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आकर के रमेश से कहने लगा, अरे रमेश भाई, तुमने कुछ सुना क्या? रमेश कहने लगा, अरे भाई रुको रुको, क्या हो गया? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? व्यक्ति बोला, अरे सारे नगर में भय का माहौल छाया हुआ है जब से पिशाचिनी ने महाराज रुद्र की पुत्री का अपहरण करने की धमकी दी है। पूरे राज्य में सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। ये राजा रुद्र भी ना, इनको पिशाचिनी की जादूगरनी से बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए था। उसके बारे में तो सभी जानते हैं कि वह काली विद्या की रानी है। कितने मासूम और निर्दोष लोगों का खून पिया है उसने। पिशाचिनी का मुकाबला बड़े से बड़ा साधु भी नहीं कर सका। तभी विजय क्रोधित होते हुए अपने पिता रमेश से कहने लगा कि पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस पिशाचिनी का सर्वनाश कर दूंगा। जब भी मैं किसी पर अत्याचार होते हुए देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है, और फिर पिशाचिनी तो एक बहुत ही बड़ी अत्याचारी है। विजय की बातें सुनकर के संजय कहने लगा, अरे देखो भाई, सीधी सी बात है, पिशाचिनी का अंत तो मैं भी कर सकता हूं, परंतु अगर महाराज स्वयं चल करके मेरे पास आए और मुझसे मदद मांगे, अरे भाई, तभी तो मैं उनकी सहायता करूंगा ना। विजय और संजय की बातें सुनकर के वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे तुम दोनों की कौशल पर कोई शक नहीं है। उधर राजा रुद्र चिंतित अवस्था में दरबार में अपनी पुत्री राजकुमारी रूपा के साथ बैठे हुए थे कि तभी उनके बगल में खड़ा हुआ उनका मंत्री उनसे कहने लगा कि महाराज, इस तरह से चिंतित होने से कुछ नहीं होगा। जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचना होगा जिससे उस पिशाचिनी को गिरफ्तार किया जा सके। राजा ने कहा, मंत्री जी, तुम्हारे कहने पर ही हमने पिशाचिनी को इस राज्य से बाहर खदेड़ दिया था। हमने सोचा था कि वह डर जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अरे उसने तो हमारी पुत्री का अपहरण करने की धमकी दे दी है। लगता है हमने गलती कर दी थी। हमें सबसे पहले उसके मंसूबों के बारे में जान लेना चाहिए था कि आखिर वह ऐसी कौन सी काली विद्या की प्रक्रिया कर रही थी जिसके लिए इतने निर्दोष लोगों और मासूमों की उसने बलि दी थी। यह सब सुन करके राजकुमारी रूपा कहने लगी, पिताजी, अब तो सभी साधुओं ने भी मदद करने से मना कर दिया है। कोई भी साधु उस पिशाचिनी से मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या वास्तव में वह पिशाचिनी मेरा अपहरण करके ले जाएगी? राजकुमारी रूपा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक स्त्री भारी आवाज में कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो रूपा। मैं तुम्हारे महल से तुम्हारे ही पिता के सामने तुम्हारा अपहरण करके ले जाऊंगी और वह कुछ नहीं कर सकेगा। तभी वहां दरबार में काला धुआं फैलने लगा और अगले ही पल उस काले धुएं ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। वो बूढ़ी औरत राजा रुद्र से कहने लगी कि मूर्ख राजा, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे राज्य से निकाल देगा और मैं आंखें बंद करके बैठी रहूंगी? मुझे केवल एक बलि की आवश्यकता थी जो तूने मुझे नहीं लेने दी। अब मैं तेरी बेटी की बलि दूंगी और उसके बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। इतना कहकर के वह पिशाचिनी काले धुएं में परिवर्तित हो गई और पूरे महल में काला धुआं फैल गया। अगले ही पल वह धुआं वहां से हटा, लेकिन राजकुमारी रूपा वहां से गायब थी। यह देखकर राजा चिल्लाते हुए कहने लगा कि मंत्री जी, यह क्या हो गया? अरे देखा नहीं तुमने? पिशाचिनी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। हमारी आंखों के सामने ही हमारी बेटी को लेकर के चली गई। जाओ और जाकर के सारे राज्य में जितने भी साधु हैं उन्हें लेकर के आओ। मंत्री बोले, महाराज, सभी साधुओं ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, केवल एक साधु के अलावा, परंतु उनके पास आपको चल करके जाना पड़ेगा। वह राजमहल में नहीं आते। राजा बोले, हम अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए कहीं भी चलने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी बताओ, वो साधु हमें कहां मिलेंगे? कुछ ही देर में राजा रुद्र मंत्री के साथ जंगल में पहुंचे, जहां एक साधु वृक्ष के नीचे अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे।
अचानक साधु ने आंखें खोल करके राजा रुद्र की ओर देखते हुए कहा, मैं जानता हूं राजन, तुम यहां पर क्यों आए हो। इस समय मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूं कि वह पिशाचिनी आपकी पुत्री को लेकर के कहां गई है, परंतु मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री को बचा करके नहीं ला सकता। अगर तुम्हारी पुत्री को कोई बचा सकता है तो केवल इस संसार में दो विचित्र यक ही बचा सकते हैं, जिन्होंने अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया है। यह सुनकर के राजा रुद्र बुरी तरफ से चौंक गया और बोला, आप कहना क्या चाहते हैं साधु महाराज? उन्होंने अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया है तो फिर कैसे जन्म लिया है? साधु बोले, यह जानने का तुम्हारे पास समय नहीं है महाराज। जाओ जाकर के ये ऐलान कर दो कि अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी पुत्री को उस पिशाचिनी के चंगुल से छुड़ा करके लाएगा तो तुम उस वीर से अपनी पुत्री का विवाह कर दोगे। इस संसार में केवल वो दो ही युवक है जो पिशाचिनी से नहीं डरते। वे दोनों तुम्हारी पुत्री को उसके चंगुल से छुड़ा करके जरूर ले आएंगे। उसके बाद तुम उन दोनों में से किसी एक से अपनी पुत्री का विवाह कर देना। साधु का आदेश सुनते ही राजा मंत्री के साथ महल में जाकर राज्य में घोषणा करवा दिया जो साधु महाराज ने कहा था। ऐलान सुनकर संजय अपना घोड़ा लेकर कहीं जाने की तैयारी करने लगा कि तभी उसका भाई विजय आकर उससे कहने लगा, संजय तुम कहां जा रहे हो? संजय ने कहा, अरे क्या तुमने सुना नहीं है कि महाराज रुद्र ने घोषणा करवाई है कि जो कोई भी उनकी पुत्री को पिशाचिनी से छुड़ा करके लाएगा वह उसका विवाह अपनी बेटी से कर देंगे। मैं राजकुमारी रूपा को पिशाचिनी के चंगुल से आजाद करा करके उससे विवाह करूंगा। तभी वहां पर रमेश और मीना पहुंच गए और कहने लगे, लेकिन बेटा ये पिशाचिनी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। विजय ने कहा, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। संजय बोला, देखो भाई, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो राजकुमारी रूपा को बचाने में हम दोनों दावेदार हो जाएंगे। फिर तो राजकुमारी को हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। विजय ने कहा, नहीं भाई, मुझे राजकुमारी से विवाह नहीं करना है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं और मुझे पिशाचिनी को मार के बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसने बहुत से गरीब और निर्दोष लोगों की बेवजह जान ली है। कुछ ही देर में दोनों भाई वहां से चले गए। उन दोनों को जाते हुए देख करके मीना रमेश से कहने लगी कि कैसे पिता हैं आप? आपने दोनों बेटों को रोका क्यों नहीं? आप जानते हैं कि पिशाचिनी कितनी खतरनाक है। अगर मेरे दोनों बेटों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? रमेश बोला, शायद तुम भूल गई हो मीना कि हमें ये दोनों पुत्र कैसे मिले थे। अब हमारे दोनों पुत्र अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और आगे क्या होगा यह तो भाग्य ही बता सकता है। इधर दोनों भाई चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। तभी विजय कहता है कि संजय, हम दोनों यहाँ पर आ तो गए हैं, पर हमें यह नहीं पता कि पिशाचिनी कहाँ मिलेगी। संजय कहने लगा, हाँ तुमने सही कहा है, कोई भी साधु डर की वजह से हमें बताने को तैयार भी नहीं है। तभी वहां पर एक चील उड़ती हुई आ गई और उन दोनों की ओर देखकर कहने लगी, मैं जानती हूं कि वह पिशाचिनी तुम्हें कहां मिलेगी। चील के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर वो दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए और बोले, तुम तो एक चील हो, भला मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? चील ने कहा, मैं कोई साधारण चील नहीं हूं, बल्कि एक विचित्र चील हूं। समझने और समझाने का समय नहीं है। मैं केवल तुम दोनों को यह बताना चाहती हूं कि तुम दोनों साधारण नहीं हो। अगर इस संसार में पिशाचिनी का मुकाबला कोई कर सकता है तो वह तुम दोनों हो, और पिशाचिनी को तुम दोनों एक साथ मिलकर के ही मार सकते हो। और वह कैसे? जब तुम पिशाचिनी के काले महल के अंदर पहुंचोगे तब तुम्हें पिशाचिनी की कोई भी बात नहीं सुननी है। तुम दोनों में से एक उसकी चोटी को पकड़ लेगा और दूसरा उसकी चोटी में जाकर के आग लगा देगा। जैसे ही उसकी चोटी में आग लगेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसकी जान उसकी चोटी में है। और इसके बाद राजकुमारी रूपा को लेकर के तुरंत महल में चले जाना। अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। जब तुम अपनी आंखों को खोलोगे तो स्वयं को उस पिशाचिनी के महल में पाओगे। उन दोनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को एक विचित्र महल के अंदर पाया और देखा कि सामने एक भयानक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी जो घूर रही थी और उसके बगल में डरी सहमी
राजकुमारी रूपा खड़ी हुई थी। वह बूढ़ी स्त्री कोई और नहीं बल्कि वही पिशाचिनी थी। वह गुस्से से उनकी ओर देख करके कहने लगी, तुम दोनों कौन हो और यहां कैसे आ गए? जहां तक मैं जानती हूं, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वह महल के अंदर घुस सके। पिशाचिनी की बात सुनकर के उन दोनों भाइयों ने कोई जवाब नहीं दिया और संजय ने तुरंत जाकर के पिशाचिनी की चोटी पकड़ ली। ऐसा करते ही पिशाचिनी खुद को लाचार महसूस करने लगी। वो चीखती हुई कहने लगी, नामुमकिन, इस तरह की शक्ति पृथ्वी लोक के वासियों में नहीं हो सकती। ऐसी शक्ति तो केवल पाताल लोक के वासियों में ही होती है। इसका मतलब मैंने सालों पहले पाताल लोक की रानी को जीवित छोड़ने की गलती कर दी थी, जब मैंने उसे एक चील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। पिशाचिनी ने इतना कहा ही था कि तभी विजय ने उसकी चोटी में आग लगा दी। कुछ ही देर में पिशाचिनी जल करके राख हो गई। उसके राख होते ही संजय ने राजकुमारी रूपा की ओर देख करके कहा कि डरने की कोई बात नहीं है राजकुमारी, अब तुम सुरक्षित हो। राजकुमारी जल्दी चलिए, हमें आपको तुरंत महल में लेकर के चलना है। कुछ घंटों के बाद दोनों भाई और राजकुमारी रूपा राजा रुद्र के महल में खड़े हुए थे। राजा रुद्र अपनी पुत्री की ओर देखकर चौंक पड़ा तो संजय राजा से कहने लगा कि महाराज, मैं आपकी पुत्री को पिशाचिनी के चंगुल से आजाद कराकर ले आया हूं और पिशाचिनी को भी मैंने समाप्त कर दिया है। यह सुनकर राजा रुद्र पूरी तरह से चौंक कर कहने लगा, अरे आप यह क्या कह रहे हैं? लेकिन साधु महाराज ने तो कहा था कि मेरी पुत्री को पिशाचिनी के चंगुल से केवल वही छुड़ा सकता है जिसने अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया हो। इसका मतलब वो दोनों भाई तुम ही हो। इतना बोलकर राजा रुद्र संजय और विजय की ओर देखकर कहने लगा, मैं तुम्हारे माता पिता को सम्मान से अपने महल में बुलाना चाहता हूं। कुछ ही देर में रमेश और मीना महल के दरबार में खड़े हुए थे। राजा रुद्र संजय की ओर देख करके कहने लगा कि मुझे साधु महाराज ने बताया था कि मेरी पुत्री को पिशाचिनी के चंगुल से केवल वही दो युवक छुड़ा सकते हैं जिन्होंने अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया होगा। तुम्हारे दोनों पुत्र न केवल मेरी पुत्री को पिशाचिनी से छुड़ा कर लाए हैं, बल्कि उन्होंने पिशाचिनी को भी समाप्त कर दिया है। वाह, जिसे बड़े से बड़े साधु भी समाप्त नहीं कर पाए। चलो अब बताओ, आखिरकार इसका रहस्य क्या है? राजा रुद्र प्रताप ने इतना कहा ही था कि तभी वही चील उड़ती हुई महल में पहुंच गई और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। यह देखकर राजा रुद्र आश्चर्य में पड़ गया। फिर वह सुंदर स्त्री कहने लगी, राजा रुद्र, उस साधु महाराज ने सच कहा था। दरअसल यह दोनों मेरे पुत्र हैं। वर्षों पहले पिशाचिनी ने पाताल लोक पर शासन करने के लिए निर्दोष लोगों की बलि राक्षसों को चढ़ाना शुरू कर दिया था। जब मुझे इस बात का पता चला, तब मैंने पिशाचिनी को सबक सिखाने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गई, लेकिन मैंने उसे कमजोर समझ लिया था। पिशाचिनी ने मुझे चील के रूप में अपने शक्ति से परिवर्तित कर दिया, मगर वह नहीं जानती थी कि मैं उस समय गर्भवती थी। मैंने चील के रूप में 2 अंडे दिए और यह दोनों पुत्र उन्हीं अंडों से जन्मे हैं। अपनी काले जादू की शक्ति के बल पर पिशाचिनी इतनी ताकतवर हो गई थी कि पृथ्वी लोक का कोई भी मनुष्य उसे समाप्त नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे दोनों पुत्रों ने अपनी साहस और ताकत से उसे समाप्त कर दिया। तभी वहां पर वही साधु जो वृक्ष के नीचे बैठा था, रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट होकर के राजा रुद्र से कहने लगा कि महाराज, यह स्त्री सही कह रही है। जब यह चील के रूप में परिवर्तित थी, तब इसकी मदद करने के लिए मैं इसके पास पहुंचा था और यह मुझसे विनय करने लगी थी। तब इंसानी आवाज में बोलने की शक्ति मैंने ही उसे दी थी। साथ ही मैंने इसे बताया था कि इसके अंडों से जो 2 पुत्र जन्म लेंगे, वही दोनों पुत्र पिशाचिनी को समाप्त कर सकते हैं। उसे अपने पुत्रों को किसी ऐसे मनुष्य को सौंपना होगा जिसके दिल में दया की भावना हो। पाताल लोक की रानी ने यही किया और इतना बोलकर के वह साधु वहां से गायब हो गया। पाताल लोक की रानी अपने दोनों बेटों की ओर देखकर कहने लगी कि समय आ गया है बेटों, पाताल लोक लौटने का। तुम पाताल लोक के निवासी हो, इसलिए मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ।
दोनों लड़कों ने कहा, नहीं, मेरे माता पिता इसी पृथ्वी लोक के हैं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आपने भले ही मुझे जन्म दिया हो माँ, लेकिन मेरी परवरिश पृथ्वी लोक में रहने वाले इंसानों ने की है, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर पाताल लोक की रानी मुस्कुराती हुई वहां से गायब हो गई और उसके गायब होते ही राजा मुस्कुराते हुए दोनों भाइयों से कहने लगे कि तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान बचाई है, बताओ तुम दोनों में से कौन मेरी बेटी के साथ विवाह करना चाहता है। संजय कहने लगा, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। फिर विजय कहने लगा कि महाराज, मैं अपने माता पिता के साथ रहकर मेहनत करके अपना जीवन जीना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों में राजा ने अपनी पुत्री रूपा का विवाह संजय के साथ कर दिया और विजय अपने माता पिता की जी जान से सेवा करते हुए अपना जीवन खुशी से जीने लगा।